पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइपोल के थ्रू किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किए थे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स ये हम लोग का टॉपिक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हमेशा की तरह। मान लीजिए एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में हजारों लोग हैं, 1000 लगभग है, 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे है अभी। और इस हॉल में जाने का या फिर इस हॉल से आने का ये एक रास्ता है, छोटा सा रास्ता है। क्या होगा जब इस हॉल में आग लग जाएगा तो उस केस में क्या होगा, सब यहाँ से भागना शुरू करेगा। ये जो दरवाजा है इससे सब बाहर निकलना शुरू करेगा। तो ये जो दरवाजा है, ऐसा थोड़ी कि 1000 आदमी एक बार में पूरा पास हो जाएगा, नहीं होगा। मान लेते हैं एक बार में 3 आदमी पास होता है, 3 आदमी पास होगा। अगर ये जो दरवाजा है कुछ इस तरह से वो स्लाइड करने वाला है, बड़ा सा ये जो हॉल है, ये लोहा वाला जो ग्रिल है वो है, इसको थोड़ा सा खोल करके और इसको बना कर दिया गया। तो एक बार में 20 आदमी जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्सन ही तो पास होगा यहाँ से। अगर और इसको बड़ा कर दिया जाए तो एक बार में 50 आदमी जा सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा फ्लक्स क्या है ना, हम लोग को वैसे पढ़ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द नंबर ऑफ पर्सन पासेस थ्रू डोर इज कॉल्ड फ्लक्स, ह्यूमन फ्लक्स। लेकिन हम लोग कुछ और करेंगे, इसको हम लोग इससे हम लोग सिंपली समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर इस एरिया से जो पार्टिकुलर रीजन है इससे अगर 10 लोग पास हो पा रहा है तो फ्लक्स कितना है 10। अगर 20 लोग पास हो रहा है तो 20। अगर 50% एक बार में यहाँ से पास हो जा रहा है तो 50। फ्लक्स कितना हो जाएगा 50। यानी फ्लक्स क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पर्सन बता रहा है। इस केस में फ्लक्स क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पर्सन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या बताता है, नंबर बताता है। किसका नंबर बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर बताता है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये एक सरफेस है जो हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए। तो यहाँ से लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास होगा, इस तरह से पास होगा। कितना लाइंस पास होगा, मान लेते हैं इस सरफेस से एक बार में 10 लाइन पास हो रहा है। यहाँ काउंट नहीं करना है, ये तो हम ऐसे ही, इसमें तो हम लोग कितना भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक बार में इस सरफेस से 10 लाइंस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस है इस एरिया से पास हो रहा है उसी को बोलते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर एक सिंपल डिफिनेशन बोले तो उसमें डिफिनेशन में भी डाल दिया जाता है कि परपेंडिकुलर टू इट, तो उतना बोलने का जरूरत नहीं है। सिंपली परपेंडिकुलर तो रखना ही होगा, थोड़ा बहुत एंगल चेंज होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी पास होगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो अलग बात है। तो इस एरिया से कितना लाइंस पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इससे तो लाइंस निकलेगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे उतना हम लोग, इनफिनाइट नंबर नहीं होता है, हम लोग देखेंगे कि कितना लाइंस पास होता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ड्रॉ कर लेगा। तो इस एरिया से एक बार इस एरिया से कितना लाइंस पास हो रहा है उसी को बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ गिवन एरिया। जो एरिया दिया है उस एरिया से
कितना नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो बताता है किसी पार्टिकुलर रीजन से कितना लाइंस पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो ये जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, जहां पे सरफेस को रखा गया है उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। इसको इक्वेशन वन ले सकते हैं। और किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा ये जो एरिया है वो एरिया कितना बड़ा है, छोटा सा एरिया है कि ज्यादा बड़ा एरिया पे डिपेंड करेगा ना। तो दूसरा डिपेंड करेगा ये जो एरिया है उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स जो है ये जो सरफेस एरिया उस पर भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फ्लक्स जो है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इक्वेशन 2 जब कंबाइन करते हैं ना दोनों को तो इस तरह से आता है, इस तरह से फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू फाई प्रोपोर्शनल टू आता है ई डॉट एस आता है। इस तरह से दिखाया नहीं जाता है, डायरेक्टली बोल दिया जाता है, और ये भी दिखाया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए बोल रहे हैं कि फाई इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल है और सरफेस एरिया का प्रोपोर्शनल है। इस तरह से सिंपल समझने में थोड़ा इजी हो, है ना, इसलिए इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है, सिंपल ही दिखा दिया जाता है कि जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आता है, यहाँ पे डायरेक्ट ई डॉट एस होता है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिखाने का क्या जरूरत है, ये जो फ्लक्स है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट एस, और ये फ्लक्स बताता है नंबर्स, कितना नंबर पास हो रहा है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया जो है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट यहाँ पे मिल रहा है, रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या है, स्केलर मिल रहा है, तो जरूर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा। जो वेक्टर पढ़ा है उसको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो है फिजिक्स में हम लोग दो तरह से दिखाते हैं, क्रॉस और डॉट। ये वेक्टर प्रोडक्ट अगर रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो क्रॉस दिखाते हैं, स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो डॉट दिखाते हैं। तो ये जब टूटता है तो ई एस कॉस थीटा आता है, जब टूटता है तो फॉर्मूला क्या आता है, ई एस कॉस थीटा आता है। तो यही दो फॉर्मूला होता है। ओ जब हम लोग डॉट हटाते हैं तो वेक्टर साइन भी हट जाता है, ध्यान रखना है। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखे हैं, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन ये तो स्केलर है तो हम लोग जनरली हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगा। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला को लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। बहुत लोग हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों को प्रोपोर्शनल मानेंगे तो फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई का और एस का, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा आ जाएगा, और दोनों को हम लोग इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये दिख रहा है, तो ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट एस कॉस थीटा को गायब कर दीजिए। ऐसे बोला जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं ये चीज। तो ये तो समझने के लिए, ये सब ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चला कि ऐसा होता है, इसका उतना कोई यहाँ पे बड़ा डेरिवेशन कुछ वैसा नहीं है। तो फ्लक्स क्या होता है, the number of electric field lines passes through any given surface, any area या फिर given area, इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल यही हम लोग बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, इसमें डाउट नहीं, तो हम लोग यूनिट भी समझ लिए। अब ये जो है ना, इसका अलग अलग कंडीशन हो सकता है। अब यहाँ पे थीटा हम लोग बोलेंगे कि ये थीटा क्या है, कहाँ से आया। तो मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस का ये डायरेक्शन है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का बोर्ड का भी तो अपना सरफेस है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये बाहर की ओर होगा, है ना। तो ये जो सरफेस है ये भी बाहर की ओर है। अब इस सरफेस से कुछ लाइंस निकल रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा और सरफेस का डायरेक्शन इधर होगा। तो दोनों के बीच जो एंगल होता है वही है थीटा। ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना होता है 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, cos थीटा 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो बचेगा e इंटू एस। उस केस में e इंटू एस हो जाएगा, वेक्टर साइन नहीं होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये सरफेस, इसका ये डायरेक्शन, और फ्लक्स ऐसे जा रहा है, अंदर या फिर बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उस केस में इससे पास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस सरफेस को हम लोग फ्लक्स क्या डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फ्लक्स को पास कराना है तो हम लोग को मतलब फ्लक्स चाहिए तो उस लाइंस के परपेंडिकुलर इस तरह से सरफेस को रखना पड़ेगा, यानी उससे 0 डिग्री एंगल बनाना चाहिए या कुछ एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री नहीं बनाना चाहिए एंगल। परपेंडिकुलर बोलने का मतलब इस तरह से, ये सरफेस परपेंडिकुलर है लेकिन उसका डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, या कुछ एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उस केस में फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, क्यों, cos 90 0 होता है। उसी तरह से थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, cos 180 -1 होता है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा उस केस में माइनस e इंटू एस हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सरफेस कुछ ऐसे है उसका डायरेक्शन, और लाइंस अंदर की ओर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही है फ्लक्स। इतना ही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे गॉसेस थ्योरम और उसका प्रूफ देखेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है, उसको समझने के लिए आना चाहिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।